यू इडियट, ये क्या कर दिया? हाउ डेयर यू? आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी मैम। तुम्हें जॉब पे किसे रखा? सॉरी सर। बेसिक पानी सर्व नहीं कर सकते, मैडम का पूरा ड्रेस खराब कर दिया तुमने। Where's the manager? Manager! Manager! सॉरी सर। हेलो सर। You're the manager? मैं तुम्हें जानता हूँ। सर, कॉलेज में फुटबॉल कंपटीशन हुआ था, तब वहाँ पर आप आए थे। मैंने आपके पैर छुए थे और आपसे कहा था कि मैं एक दिन आपके जैसा बनना चाहता हूँ। I vaguely remember। अगर सेल्फी वगैरह खींचते तो बाद में ना, मैं थोड़ा बिजी हूँ मैडम के साथ। नो नो सर, इफ यू नीड एनी हेल्प। क्यों, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है जो हेल्प करने आ गए? कोई रिश्ता है? मैनेजर! यस सर। ये कैसा स्टाफ रखा है तुमने? बेसिक पानी सर्व नहीं कर सकते। मैडम को तो पूरा ड्रेस खराब कर दिया तुम्हारे इस वेटर ने। व्हाट इज ऑल दिस? रोहित, तुम जानते हो ना कितने इंपॉर्टेंट कस्टमर है ये हमारे, तो फिर तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? एनीवे, यू आर फायर्ड। जाओ यहां से। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी सर। आप तो जानते हैं सर कि मेरी माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है सर। प्लीज सर, मुझे जॉब से मत निकालिए सर। सर बस, अब और नहीं सुननी तुम्हारी कहानी। इसी तरह अपनी मजबूरी का वास्ता देके तुमने मुझसे जॉब ली, मुझसे ये कहा कि मैं बिन बाप का हूं, सिर्फ माँ है मेरी घर में। सब कुछ जानते हुए भी तुम किसी का नाजायज खून हो। मैंने तुम पर तरस खाया, तुमने देखो क्या किया। लेकिन गलती मेरी ही थी। मैंने ऐसे इंसान को जॉब पे रखा जिसका ना बाप का बताओ ना खानदान का। न जाने किसका गंदा खून हो तुम। जाओ यहां से। सुन लिया? गेट लॉस्ट। सर, लेकिन जब वो केपेबल है तो। आदमी केपेबल है या नहीं उसके खानदान से पता चलता है, उसके कैरेक्टर से पता चलता है। और इसके तो खानदान का भी पता नहीं, ना ही बाप का। और ऐसे बिन बाप के बेटे को पता क्या कहते हैं? सिर्फ एक ही वर्ड है, नाजायज। या लावारिस। तो जानते हो नाजायज बेटों की माओं को क्या कहते हैं? सर प्लीज। तुम 2 रुपए की नौकरी के लिए अपनी माँ को बीच बाजार में खड़ा कर दोगे? चलो यहां से। What is all this? जानते हो मैं कौन हूं? 2 मिनट में तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा सकता हूं मैं। पैसे लो और जाओ यहाँ से। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। क्या हो गया भाई? पहले रणवीर से भिड़ रहा था, अब उसके बाप से भिड़ रहा है। रणवीर से नफरत का रीजन ही यही है। यू देख क्या रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। तुम प्लीज जाओ ना यहाँ से। रणवीर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। सुहानी। हाँ। अरे सुहानी, ये नवंबर में जून जैसा पसीना क्यों छूट रहा है? कुछ नहीं माँ। फैन
फैन ऑफ था तो मैं वॉक कर रही थी फैन ऑफ करके। अच्छा, ये ले तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ, पी ले। आदमी केपेबल है या नहीं उसके खानदान से पता चलता है, उसके कैरेक्टर से पता चलता है। और इसके तो खानदान का भी पता नहीं, ना ही बाप का। और ऐसे बिन बाप के बेटे को पता क्या कहते हैं? नाजायज या लावारिस। अंशु, अंशु तू ठीक है ना? अंशु, नाजायज, लावारिस, गंदा खून, ऐसे वर्ड सुनकर कौन ठीक रह सकता है माँ? मुझे मेरे बाप से दूर रखने में आज तक आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब वो इंसान मेरे सामने आता है तो आई जस्ट लूज माई माइंड माँ। अंशु, what happened? तेरी कोई बात हुई उनसे? तूने कुछ कहा तो नहीं ना उन्हें? आई विश मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर कह पाता that I hate you, Mr. विक्रांत ओबेरॉय। इसीलिए मैं तुझसे तेरे पापा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी अंशु। I knew it कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मेरी गलतियों की सजा अब तुझे भुगतनी पड़ रही है। नहीं माँ, आई एम हैप्पी कि उस रात आपने मुझे सब कुछ सच बताया।